नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स शिलोंग ने एडवर्टाइजमेंट निकाली है असम राइफल्स मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूटमेंट रैली 2025 का। तो यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट आपको याद रखनी है वो है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त 2025 से, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 15 सितंबर 2025। तो विद इन दिस पीरियड आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो निकली है वो है 69 वैकेंसी। ये वैकेंसी बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए है अंडर स्पोर्ट्स कोटा। ठीक है, तो आपको स्पोर्ट्स कोटा के अंदर ये रिक्रूटमेंट मिल रही है। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स दिए गए हैं कि कौन से स्पोर्ट्स के लिए कितनी वैकेंसीज है मेल एंड फीमेल्स के लिए। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया है बॉक्सिंग के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट को मिला के टोटल 6 वैकेंसीज है। और यहाँ पे जो लोकेशन फॉर कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट दिया गया है वो है असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल एंड सुकोवी, नागालैंड। तो नागालैंड में आपका रिक्रूटमेंट कंडक्ट किया जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं मेल और फीमेल कैंडिडेट को मिला के वो है 9। शूटिंग के लिए टोटल वैकेंसीज है 4। टाइकुंडो के लिए टोटल वैकेंसी है 8। तो आपको देख लेना है कि आप किस कैटेगरी में हैं। यहाँ पे कैटेगरीज दिया गया है जैसे कि 57 kg के लिए, 62 kg, 67 kg, 58 kg। तो आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, आपको वो चेक करनी है। नेक्स्ट आपको दिया गया है कराटे के लिए। कराटे में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 10। सिपक्टरो में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को मिला के। फेंसिंग में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 5। बैडमिंटन में है 4। पेनकेक सिलेट में है 10 वैकेंसी और एथलेटिक्स में है 11 वैकेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो है 69। यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो मेल कैंडिडेट के लिए है वो है 30 और फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 39। तो आप जिस कैटेगरी में, जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं अपना देख लीजिएगा, वहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है कि नहीं, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोकेशन फॉर कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट रैली है वो है असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल, सुकोवी, नागालैंड। और जो एथलेटिक्स होगा ये होगा हेडक्वार्टर ईगर, नॉर्थ कोहिमा, नागालैंड। तो ये आपका लोकेशन है फॉर कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट रैली। तो इसके जो सारे डिटेल्स है आपको जो असम राइफल्स का ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ www.assamrifles.gov.in, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा। देखते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्त, एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आपको ऑनलाइन ही जमा करना है, लेकिन जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं वाया लिंक गिवन फॉर ऑनलाइन पेमेंट, और आप इसे थ्रू बैंक भी जमा कर सकते हैं दैट इज़ SBI काउंटर में जाके आप अपना फीस जमा कर सकते हैं। दोनों केस में जो आपको चालान या रिसीट मिल रहा है उसे आपको अपलोड करनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट एप्लीकेशन फीस है 100। द फीस विल बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट इनटू SBI करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे SBI का करेंट अकाउंट दिया गया है इन फेवर ऑफ रिक्रूटमेंट ब्रांच, हेडक्वार्टर दिगार, शिलोंग, पेएबल एट। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स दिया गया है पेमेंट करने का। SC शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब और फीमेल्स कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं देनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे एज दिया गया है 18 to 23 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप जनरल या OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दिया गया है वो है मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड
बोर्ड। और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन दिया गया है प्लेयर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो ये आपका जो दिए गए हैं ये है आपका स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कौन से अथॉरिटीज़ ने आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। जैसे अगर आप इंटरनेशनल कंपटीशन में है तो आपको जो अवॉर्डिंग अथॉरिटी होगा सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम्स कंसर्न। अगर आप नेशनल कंपटीशन खेले हैं तो वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम कंसर्न। अगर आप इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेले हैं तो डीन ऑफ द स्पोर्ट्स और अदर ऑफिसर्स इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न। यहाँ पे आपके टोटल दिए गए हैं अवॉर्डिंग अथॉरिटीज़। तो आप ये चेक कर लीजिएगा वेदर आपको जो अवार्ड का सर्टिफिकेट मिला है वो इन अथॉरिटीज़ ने आपको दिया है या नहीं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। तो अगर आप जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपका एज 18 से 28 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। और अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपका जो एज है वो 18 से 33 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट है कैंडिडेट वेरिफिकेशन। तो इसके लिए आपके पास वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। इनमें से अगर कुछ भी होता है तो आप एलिजिबल है रिक्रूटमेंट रैली के लिए। नेक्स्ट दिया गया है इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन। सो ऑल कैंडिडेट हैव टू अंडरगो डॉक्यूमेंटेशन इन विच कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट पर्टेनिंग एज, एजुकेशन, कास्ट। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स देनी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करनी है, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ पर्टेनिंग टू एज, एजुकेशन, कास्ट। अगर आप कास्ट रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो स्पोर्ट्स डोमिसाइल दैट इज PRC। अगर आपका ये दोनों करेक्ट होता है दैट इज कैंडिडेट वेरिफिकेशन, इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन, तब आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फील्ड ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा कि आप इनमें से कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सैलरी क्या है। तो यहाँ पे जो सैलरी दिया गया है वो पे स्केल है, अकॉर्डिंग टू 7th CPC आपको आपका सैलरी मिलेगा। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है वो है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त 2025 से, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज 15 सितंबर 2025। तो कोशिश करिएगा कि विद इन दीज 2 डेट्स आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर दें। और जब भी एप्लीकेशन फॉर्म जमा करें दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा और सबमिशन के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि दिए गए इन्फॉर्मेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।